क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायग्राम में आप ध्यान से देखो, ए से लेकर बी तक ये फर्स्ट डायमीटर है और सी से लेकर डी तक ये सेकंड डायमीटर है, और ये दोनों डायमीटर्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्योंकि डायमीटर्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए यहां पे जो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। अब इस फिगर के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो एक तो हमारे पास बड़े वाला सर्कल है और बड़े वाले सर्कल के बीच में एक और छोटा सर्कल है। छोटे वाले सर्कल का डायमीटर डी ओ है, डी से लेकर ओ तक ये इनर सर्कल का डायमीटर है, अंदर वाले सर्कल का डायमीटर है। इफ ओ ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है, मतलब सर्कल का जो रेडियस है वो 7 हमें दे रखा है, और ये जिस पोर्शन को हमने शेड किया हुआ है ना, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन में जो खास इंफॉर्मेशन दे रखी है वो आपको क्लियर हो गया ना। सर्कल के अंदर कौन से दो डायमीटर्स हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं? ये देखो, ए से लेकर बी तक ये फर्स्ट डायमीटर है और सी से लेकर डी तक ये सेकंड डायमीटर है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। रेडियस 7 है और सर्कल के अंदर एक और सर्कल भी है, उसका जो डायमीटर है वो डी से लेकर ओ तक, डी ओ उसका डायमीटर है। अब जिस पोर्शन को शेड किया हुआ है, इस शेडेड पोर्शन का सारा एरिया हमने निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए पहले तो आपको इस सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। जो अंदर वाला छोटा सर्कल है ना, छोटे सर्कल के एरिया के अंदर ये वाले जो दो सेगमेंट्स हैं बी ई सी, ये वाला सेगमेंट और ये नीचे वाला ए एफ सी, ये वाला जो सेगमेंट है, इन दोनों सेगमेंट्स के एरिया को इस सर्कल के एरिया के अंदर आप ऐड कर दो। तो ऐसा करने से आपके पास तीनों, मतलब पूरे के पूरे शेडेड रीजन का एरिया निकल आएगा। क्लियर हो गया? करने क्या वाले हैं, ये जो छोटे वाले सर्कल का एरिया है ये तो आसानी से निकल जाएगा। अब ये वाले जो दो सेगमेंट्स है ना, इन दोनों सेगमेंट्स का एरिया निकाल के उसको इस सर्कल के एरिया के अंदर हम ऐड कर देंगे, तो टोटल शेडेड रीजन का एरिया निकल आएगा। अब ये दोनों सेगमेंट्स का एरिया आपस में एक दूसरे के इक्वल है बाय सिमेट्री, तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं, उसी को फिर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर डी ओ। किसी फिगर के अंदर या किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब एक से ज्यादा सर्कल होते हैं ना, तो आपने सर्कल का नाम सही लिखना होता है। सर्कल का नाम, सर्कल की जो पहचान है वो उसके डायमीटर से होती है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है ना, एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर डी ओ। देखो, डी से लेकर ओ तक जिस सर्कल का डायमीटर डी ओ है उस सर्कल की बात हो रही है। सर्कल जब एक से ज्यादा होते हैं तो आपने उसका डायमीटर का नाम लिखना होता है। ऐसे आप लिखोगे, एरिया ऑफ सर्कल विद डायमीटर डी ओ प्लस एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स। ये सर्कल के एरिया के अंदर इन दोनों सेगमेंट्स के एरिया को ऐड करना है। पहले सेगमेंट का नाम है बी ई सी, ये वाला सेगमेंट का एरिया, और दूसरे का नाम है ए एफ सी, ये वाला सेगमेंट का एरिया। क्लियर हो गया? सर्कल के एरिया के अंदर दोनों सेगमेंट्स के एरिया को ऐड कर देना है। अगले स्टेप में अब फॉर्मूलास लिखते हैं। सर्कल का एरिया वो तो होता है पाई आर स्क्वायर। सेगमेंट्स, इन दोनों सेगमेंट्स का एरिया निकालना है ना, बाय सिमेट्री ये दोनों सेगमेंट्स का एरिया आपस में एक दूसरे के इक्वल होने वाला है, तो इस वाली सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं, उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तभी यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले हमें सेक्टर का एरिया निकालना पड़ता है। ओ बी सी, ये वाला जो सेक्टर है ना, इस सेक्टर में से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो हमारे पास इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तभी उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर,
और ट्रायंगल का एरिया हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, इस वाले फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे। क्लियर हो गया? चलो वैल्यूज पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2 होगा, दो बार इसे लिखा है क्योंकि स्क्वायर है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है? 7, डायरेक्टली दे रखा था। लेकिन जो अंदर वाला, जो छोटे वाला सर्कल है, बड़े वाले जो सर्कल का जो रेडियस है वो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है, तो डायमीटर 7 है, तो रेडियस होगा 7/2। बड़े सर्कल का रेडियस 7 है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस 7/2 है। वैल्यूज ध्यान से पुट करना, हमें ये अंदर वाला छोटे वाला सर्कल चाहिए, इसका जो रेडियस है वो 7/2 है, दो बार इसे लिखा है क्योंकि स्क्वायर है ना। फिर 2 का 2 एज इट इज। एंगल की वैल्यू 90 है, ये देखो सेक्टर का जो एंगल बन रहा है वो 90 है, तो थीटा की जगह पे 90 पुट किया। 360 का 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 है। इस सेक्टर के लिए ये पूरा ओ से लेकर सी तक ये रेडियस होगा, तो वो 7 है, तो ये यहाँ पे आर की जगह पे 7 यूज करना है आपने। -1/2 का -1/2 एज इट इज, रेडियस की जगह पे आपने 7 पुट करना है। यहाँ पे एंगल 90 है, तो साइन 90, ये 90 लिखा हुआ है, साइन 90 डिग्री आएगा। क्लियर हो गया? वैल्यूज पुट कर दी। अगले स्टेप पे आते हैं, कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं इसके ना। तो लास्ट पेज पे हम यहां तक पहुंच गए थे, बस अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन आसानी से हो जाएगी इसकी। 22 को आप 2 से डिवाइड कर दो, 11 रह जाएगा। ये 1 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 7 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 2 भी बचेगा। देखो 1 7 तो कैंसिल आउट हो गया था, 2 इस वाले 22 से आपने कैंसिल आउट करवा दिया था, तो सिर्फ 1 2 बचेगा। इतना क्लियर? आगे आते हैं। ये 2 का 2 एज इट इज, 90 और 360 को आपस में डिवाइड करके 1/4 रह जाता है, और यहाँ पे 1 7 से 1 7 कैंसिल आउट कर दो, तो 22 और ये वाला 7, 22 और ये वाला 7 बच गया। -1/2 का -1/2 एज इट इज, 7 का स्क्वायर होता है 49, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, आपको याद होनी चाहिए। आगे आते हैं। 11 × 7 वो बन जाएगा 77, डिनोमिनेटर वाला 2 एज इट इज। ये 2 ब्रैकेट के बाहर है ना, अंदर जब जाएगा तो फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। इस 2 को जब आप फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 और 4 आपस में डिवाइड होकर 1/2 रह जाएगा। 22 × 7 एज इट इज। ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 49 बचेगा। क्लियर? ये वाली टर्म तो एज इट इज ही आएगी। 22 को 2 से डिवाइड करो, 11 आएगा। 11 को 7 से मल्टीप्लाई करके 77 आता है, ये माइनस का 49 एज इट इज। 77 को 2 से डिवाइड करके 38.5 आ रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके 28, दोनों को ऐड करके 66.5 आ जाता है। दिस इज द आंसर। और कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट में यूनिट जरूर लगाना है। एरिया है ना, तो यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन सेंटीमीटर में दे रखे थे ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।